बढ़ते हैं आगे। एफएमसीजी शेयरों में आज शानदार तेजी है। इस तेजी के क्या बड़े ट्रिगर्स हैं, इसके मायने क्या है, पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं एफएमसीजी शेयरों में इस जोश के आखिर क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, हम देखेंगे कि पिछले 2 सेशन से एफएमसीजी स्टॉक्स में जो एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। कल का सेशन ऑफ कोर्स बहुत वॉलेटाइल था, बाज़ार में भारी गिरावट आई, लेकिन देखिए कल भी एफएमसीजी इंडेक्स जो है ग्रीन में बंद हुआ और आज देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स, इमामी, एचयूएल जो भी आप लिस्ट लाई है, सब स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल रही है। इसके इम्पॉर्टेंट कारण यही है कि जो कोalition गवर्नमेंट का बाज़ार का एक्सपेक्टेशन है वो आ सकती है, और जब कोalition गवर्नमेंट आती है तो पॉपुलिस्ट स्कीम होती है जो रूरल मार्केट्स को कैटर करती है, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छे अच्छे बेनिफिट्स और अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। और जब ये आता है तब एफएमसीजी स्टॉक्स जो रूरल मार्केट्स को भी कैटर करता है वो भी फोकस में रहते हैं। लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है, हमने पहले भी ईटी नाउ स्वदेश में बताया था कि 4-5 और अहम रीज़न है जहाँ की एफएमसीजी स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल सकती है। वैल्यूएशन ज़रूर थोड़े महंगे हैं, लेकिन फिर भी बाइंग जो है इंटरेस्ट देखने मिल रही है। यहाँ पे रीज़न्स ये है कि एक डिफेंसिव थीम है, इसके अलावा अबव नॉर्मल मानसून का एक्सपेक्टेशंस है, और फोर्थ क्वार्टर में जब नतीजे आए थे आपके एफएमसीजी कंपनीज़ के, तो उनकी जो कमेंट्री आई है स्पेशली रूरल रिकवरी को लेके, वो बहुत बुलिश रहा है। अब जो है एफएमसीजी सेगमेंट हालांकि 2024 में देखें तो अंडर परफॉर्म किया है। अगर बड़े बड़े सेगमेंट्स की बात करें जैसे कि ऑटो, रियल्टी, पीएसयू बैंक, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है हमें इस साल रनअप देखने मिली थी इन सेगमेंट्स में, और जो एफएमसीजी है ओवरऑल अंडर परफॉर्म किया था। तो वैल्यूएशन ज़रूर महंगे होंगे 5 साल के एवरेज से निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के, लेकिन फिर भी अंडर परफॉर्मेंस जो पिछले 5 से 6 महीने में देखने मिला था, तो उसके कारण जो है एक अच्छी बाइंग फ्लाइट टू सेफ्टी देखने मिल रही है। लेकिन सिर्फ एफएमसीजी सेगमेंट ही मत करिए फोकस, और भी सारे फोकस हो सकते हैं सेक्टर्स, स्पेशली पॉपुलर स्कीम्स को लेके जो फोकस इंक्लूड करते हैं टू व्हीलर्स, कंजम्पशन में जो एफएमसीजी हुआ, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हुआ, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर, तो जो भी पॉपुलर स्कीम से जुड़े हुए सेगमेंट्स हैं उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और आज हम देख रहे हैं लगातार दूसरे दिन एफएमसीजी जो पूरा स्पेस है बाज़ार का फोकस उसमें लगा है। तो शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस पूरी डिटेल्ड रिसर्च के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस सवाल के साथ मैं गौरांग सर आपके पास आना चाहूँगा। आज ज़रा एफएमसीजी शेयरों को देखिए, इमामी देखिए, इस वक्त लगभग 14.5% की तेज़ी हमें नज़र आ रही है। डाबर इंडिया 9% ऊपर है। एचयूएल देखिए, और एचयूएल पर सुबह से हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, क्योंकि जेफरीज की जो बुलिश रिपोर्ट आई उसके बाद भी इसमें काफ़ी अच्छी रफ्तार देखने को मिली। लगभग 8.9% की रफ्तार हम एचयूएल में फ़िलहाल देख रहे हैं। कोलपा देखिए, ये भी 8% ऊपर है। को यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, गोदरेज कंज्यूमर हो, ब्रिटानिया, जुबिलेंट फूड, हर तरफ बेहतर माहौल। और जैसा शरद ने बताया कि रूरल रिकवरी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और जो कॉलिजन गवर्नमेंट होती है, जो गठबंधन वाली सरकार होती है, वो किस तरह से बेनिफिट करती है इस पूरे सेक्टर को, किस तरह से ट्रिगर का काम करती है, वो भी बखूबी शरद ने बताया। गौरांग सर, जरा एक विस्तृत नजरिया दीजिए इस पूरे सेक्टर पे। प्रशांत जी देखिए, सरकार, एनडीए सरकार का जब से गठन हुआ 2014, 2019 और अब 2024 में, तो पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर लाने की बात की। कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी को लेकर के मोर क्रॉप पर ड्रॉप, किसान भाई बहनों के खेत में से पैदावार कैसे ज्यादा हो और अलग अलग पैदावार हो, इसकी जानकारी ड्रोन से आजकल जो काम करना होता है खेतों में वो हो रहा है। तो काफी कुछ बदलाव सरकार पहले से ला चुकी है और आने वाले भविष्य में भी लाएगी। और एक साफ जाहिर सी बात है कि अगर पैदावार, बारिश अच्छी होती है प्रशांत भाई, तो पैदावार अच्छा होगी। पैदावार अच्छी करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की सहायता करनी है वो भी एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और पैदावार अच्छी होती है तो आवक जो इनकम होता है वो अच्छा होता है। और खास करके आज के तारीख में तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट है, तो कोई बिचौलिया नहीं है जिसमें कोई गुंजाइश हो पैसे इधर उधर होने की। और अगर आमदनी बढ़ती है तो खर्च करने की ताकत बढ़ती है। तो हम काफी लंबे समय से सकारात्मक नजरिया पूरे एफएमसीजी क्षेत्र में रख रहे हैं। बड़े शेयर टायर 2, टायर 3 सिटीज और उससे नीचे वाले शेयर, ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण इलाके जो हमारे भारत देश हैं, वो एक बहुत बड़ा सहायता करेंगे बिक्री के आंकड़ों में।
और उसी तरीके से आपके शुद्ध मुनाफे में भी इजाफा होगा। पहले और एक दिक्कत थी प्रशांत भाई कि लागत खर्च को लेकर के जो मुनाफे के मार्जिन थे उसमें दबाव थे, लेकिन अब वो भी इतिहास हो गया और शायद आने वाले भविष्य में प्राइसिंग पावर आ जाती है तो इनकी आमदनी और बढ़ सकती है। HUL, ITC, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, इमामी, मैरिको जैसी कंपनियां हैं जहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और प्रशांत भाई, एक बात हमेशा मैं कहता हूं कि भारत खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा, और ये पूरी आबादी में 35% युवा आबादी है जो एक भूमिका निभाएंगे। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाएं।